भारत में लगातार हम दिखा रहे हैं, बैठकें हो रही हैं। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपसे पूछूंगी क्योंकि यहाँ पर जो गीदड़ भभकियां हैं वो आना शुरू हो गई हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हम सिर्फ चाह रहे हैं कि जो कुछ हुआ है पहलगाम में उसके बाद अंजाम तक पहुंचे वो दहशतगर्द जिन्होंने इसको अंजाम दिया। मैं आपसे पूछ रही हूं, पाकिस्तान भले ही कुछ भी कहता रहे, लेकिन वहां एक डर है, ये स्वाभाविक है। भारत अपने स्तर पर जो कर रहा है वो भारतीयों के लिए, हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। देखिए सुचारिता जी, गीदड़ भभकियों से गज केसरी डरा नहीं करते। गीदड़ भभकियों से जो है छोटे प्राणी डर सकते हैं। ऐसी गीदड़ भभकियां देने वालों को कैसे गीदड़ बनाना और कैसे उनको जो है अगली बार गीदड़ों वाली हरकत कायराना न कर पाए, ऐसा सबक सिखाना, यह संप्रभु भारत ने संकल्प ले लिया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बिहार की धरती से समग्र विश्व को संदेश दे दिया है कि हम आतंकवादियों की बची हुई जमीन को भी मिट्टी में मिला देंगे और ऐसी सजा देंगे जिसकी ना तो आतंकवादियों ने कल्पना की होगी, ना उनके आकाओं ने कल्पना की होगी। सिंधु जल समझौते को जिस तरह से निलंबित किया गया है, उसके बाद जिस तरह की बौखलाहट पाकिस्तान के हुक्मरानों में दिखाई दे रही है, उससे साफ संकेत है कि भी पहले ही कदम पे इनकी हालत पतली हो गई है। अभी तो इनको सिर्फ जो है सिंधु जल समझौते को स्थगित करने का एक रणनीतिक निर्णय लिया गया है। अभी तो रणहुंकार नहीं भरी गई है, और जब रणहुंकार भरी जाएगी तो सारे कायरों को चुन चुन कर न्याय के समक्ष सबक सिखाया जाएगा। और ये भली भांति जानते हैं पाकिस्तानी कि भारत के जवानों में कितनी मर्दाना शक्ति है और कैसे 1965 के युद्ध में उनका क्या बुरा हाल किया था, 1971 के युद्ध में उनका क्या बुरा हाल किया था, कारगिल के युद्ध में उनका क्या बुरा हाल किया था। 1971 में तो जनरल नियाजी हथियार हाथ उठाकर आए थे आत्मसमर्पण करने। अब जब भारत प्रहार करेगा तो पूरा पाकिस्तान समर्पण करने के लिए हाथ खड़ा करके आएगा। ये आप समझें सुचारिता जी, ये होना निश्चित है। मैं आज जो तस्वीरें दिखा रही हूं, आक्रमण की तस्वीरें दिखाइए, जो भारतीय वायुसेना ने अपना एक युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है, और यह भी अपने आप में एक संदेश है, क्योंकि हम यहां पर आक्रमण की तस्वीरें चलाइए चेतन, क्योंकि वहां पर जिस तरह से युद्धाभ्यास की तस्वीरें हमारे स्क्रीन पर हैं, राफेल के साथ साथ जो बाकी विमान हैं उनका भी एक एक्सरसाइज वहां पर शुरू कर दी गई है। मैं सिर्फ ये तस्वीरें अपने दर्शकों को इसलिए दिखाना चाहती हूं कि हमारी शक्ति क्या है और हमारा मादा क्या है, ये हम सब जानते हैं और हमें उस पर गर्व है। लेकिन हमें यह भी पता चल गया आरजू जी कि पाकिस्तान का मादा क्या है, और इसीलिए बड़े दुख के साथ मैं कहती हूं, क्योंकि आपसे तो हमेशा जब भी बात होती है आप खुलकर बात करती हैं, लेकिन पाकिस्तान का मादा क्या सिर्फ यही रहेगा कि जाकर खून बहाते रहो, आतंक फैलाते रहो? रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कह क्या रहे हैं कैमरे पर? उन्हें पता भी चल रहा है, जीडी बख्शी सर को लीजिए प्लीज स्क्रीन पर, उनको पता भी चल रहा है आरजू जी वो क्या कह रहे हैं। उनसे पूछा गया कि आप आतंक को फैलाते हैं, आप आतंक को फंड करते हैं, वो कहते हैं वी हैव बीन डूइंग दिस फॉर 3 decades, 3 दशकों से हम ये कर रहे हैं। इससे बड़ा ओपन एडमिशन क्या होगा आरजू? देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि डिफेंस मिनिस्टर जो इस वक्त सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने ये बात की है। इससे पहले जब मैं और मेरे जैसे दूसरे जर्नलिस्ट यहाँ पे बात किया करते थे तो हमें तो लोग बुरा भला कहते थे पाकिस्तान से कि ये क्या बात कर रहे हैं। अब डिफेंस मिनिस्टर की बात पे क्या कहेंगे? तो हम कह रहे हैं कि बिल्कुल डिफेंड किया है इन्होंने ना सिर्फ ये कि चाहे अमेरिका के कहने पे या किसी के कहने पे जो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं, लेकिन सपोर्ट तो होती रही है ना मिलिटेंट्स की। यहाँ पे जो जहादी बनाए गए, जो हमने कहा जिन्हें टेररिस्ट हम बोलते हुए डरते हैं, कहते नहीं जी ये तो फ्रीडम फाइटर है, दूसरे के लिए फ्रीडम फाइटर है और हमारे यहाँ अगर कुछ हो तो हम उन्हें टेररिस्ट बोलते हैं। तो अब ख्वाजा आसिफ साहब के इंटरव्यू के बाद, उनके बात के बाद मेरे ख्याल है कुछ और कहने को रह नहीं गया है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी अब एक्सेप्ट करे और ये हाफिज सईद और इस तरह के जितने लोग हैं इनके ऊपर प्रॉपर एक्शन होना चाहिए और पाकिस्तान का
को भी इसकी जरूरत है। हम जिस तरह के इस वक्त सिचुएशन में फंसे हुए हैं, इस बात से पहले के जो कश्मीर में अटैक हुआ उससे पहले से पाकिस्तान जिन प्रॉब्लम्स के अंदर है उसका हल यही है कि इस तरह के लोगों के ऊपर प्रॉपर एक्शन हो और इनको सजा मिले। नहीं, एक्शन लो। आरजू जी, मुझे पता है, मैं आपसे हमेशा जब भी बात करती हूँ, मुझे आपसे बात करके यही हमेशा लगता है कि आप कम से कम सच बोलती हैं और अपने देश को लेकर भी जो उनकी खामियां हैं, अब तो मैं इसे खामी भी नहीं कह सकती हूँ, ये कत्ल है, ये खून है और उनके हाथ खून से रंगे हुए हैं, ये फैक्ट है। और आपके नेता खुलकर अब ये एडमिशन जब करते हैं तो मेरा खून और खौलने लगता है। एक नेता को वहां बिठाया ही क्यों है जीडी बख्शी सर? इन सेना के आर्मी जनरल्स को बिठाया ही इसीलिए गया है, इनके नेताओं को सरकार में बिठाया ही इसलिए गया है कि ये वहां बैठकर इस आतंक को बढ़ाते रहें। और वो आसिम मुनीर, उनका जो टेन्योर है वो खत्म हो रहा है, उन्हें लगा जाते जाते आग लगाएं, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि लंका जल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सुचारिता जी, मैं आपको बताऊं कि असली आपने जो है शारंग पकड़ ली है पाकिस्तान में। आसिफ मुनीर साहब रिटायरमेंट पे जा रहे हैं और रिटायरमेंट बहुत खलती है हर पाकिस्तान आर्मी चीफ को। वो राजपाट, वो ताकत की इमरान खान को जेल भेजो, इलेक्टेड सरकार का तख्ता पलट करो, मोहरे और कठपुतलियां बिछाओ, ये बड़ी हेडी पावर मिक्सचर है, ठीक है। और आरजू बिटिया बिल्कुल मेरे साथ सहमत होगी कि प्रॉब्लम यह है कि आसिफ मुनीर साहब रिटायर हो रहे हैं, इसीलिए उन्होंने बड़े सोच समझ के अपनी तरफ से वो जो स्पीच दी, विच वॉज हाफ मैड। आप कहना क्या चाह रहे थे कि हिंदू मुसलमान अलग हैं? रियासत मदीना के बाद पहली बार एक मुस्लिम देश खड़ा हुआ है। क्या सऊदी अरेबिया और यूएई, आप ज़रा वो भी तो देख लीजिए ना, सऊदी अरेबिया में इस्लाम शुरू हुई थी, आज वहाँ देख लिए क्या कर रहे हैं। वो अपनी बेटियों को कह रहे ठीक है बेटा आप पढ़ो लिखो, अपनी कार चलाओ, कुछ करो, ठीक है। वो लिबरलाइज कर रहे हैं इस्लाम को, वो इकोनॉमी पे तवज्जो दे रहे हैं ताकि खुशहाली हो। साउथ एशिया के अंदर जो इस्लाम के ठेकेदार बने हैं मुल्ला आसिफ मुनीर, वो उनका दूसरा ख्यालात है, ये नहीं है कि इस्लाम मतलब कॉन्टिन्यूअल जिहाद, गदर, मारकाट, ठीक है। और क्या कहते हैं गजवाए हिंद, तो उन्होंने गजवाए हिंद की स्पीच दे दी। 6 दिन बाद उनके गुर्गों ने, आतंकी गुर्गों ने हमारे बेचारे 28 बेकसूर लोग मार डाले।